नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और यह है हमार छत्तीसगढ़। और शुरुआत छत्तीसगढ़ से आ रही एक अहम खबर से। सीएम भूपेश बघेल ने प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को बड़ी सौगात दी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के 70,000 युवाओं को बेरोजगारी भत्ते की पहली किश्त जारी करते हुए 17 करोड़ 50 लाख रुपए की ऑनलाइन राशि ट्रांसफर की है। पहली किश्त जारी कर दी गई है और इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने युवाओं से सीधा संवाद किया। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि सभी को रोजगार मिले और उन्होंने युवाओं से बेरोजगारी भत्ते का उपयोग करने की अपील की। युवाओं को संबोधित करते हुए भूपेश बघेल ने कहा कि जिस दिन राजभवन से आरक्षण बिल पर हस्ताक्षर हो जाएगा उसके अगले दिन से अखबारों में सिर्फ सरकारी नौकरियों को विज्ञापन देकर लोगों तक सूचना पहुंचाएंगे और सरकारी नौकरियों के विज्ञापन नजर आएंगे। आपको बता दें कि सीएम भूपेश बघेल ने 1 अप्रैल 2023 को बेरोजगारी भत्ता योजना का शुभारंभ किया था। योजना के तहत अब तक 70,000 युवाओं का बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत किया जा चुका है। बेरोजगारी भत्ता के पोर्टल पर 1,27,000 लोगों ने आवेदन किया। अब तक बेरोजगारी भत्ते की राशि 2,500 रुपए सीधा आवेदकों के बैंक खातों में डीबीटी द्वारा ट्रांसफर कर दी गई है। कि 24 मार्च को बजट पारित हुआ। 25 तारीख को इसका प्रोग्राम हमने लॉन्च किया और 1 तारीख से 1 अप्रैल से ऑनलाइन फॉर्म जमा करना शुरू किए और आज 30 अप्रैल है और 1 महीने के भीतर में लगभग आज तो करीब आज भी दिन है लेकिन अभी तक के 67,000 लोगों को हमने ये राशि अंतरण किया। जैसे कि अभी हमारी बिटिया तिवारी ने बताया कि छोटे छोटे राशि के लिए हमको माँ बाप की तरफ देखना पड़ता है क्योंकि पढ़ाई करना है, उनके पास तो रोजगार है ही नहीं। ऐसे में ये जो राशि है आपको ऑटो के किराया देना है, कोई फॉर्म भरना है, तो इन सब राशियों के लिए पुस्तक खरीदना है। तो इस राशि से इन छोटे छोटे कार्यों को आप संपादित करेंगे तो निश्चित रूप से घर को भी, परिवार वालों की भी मदद होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये आपको चेक लेने के लिए आपको जनपद के कार्यालय, नगर निगम के कार्यालय जाना नहीं पड़ेगा, सीधा आपके खाते में ट्रांसफर हो रहा है। आज जैसे हमने अभी 16 करोड़ से अधिक की राशि आपके खाते में ट्रांसफर कर दिया। जैसे आवेदन भी कार्यालय में जाने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन आपने उसको फॉर्म को भर दिया। वेरिफिकेशन करने के लिए भी नजदीक के केंद्र में आपको जाके वेरीफाई किए हैं। पिछले सरकार में पूरे 14 साल में 100 करोड़ से कम की राशि दी गई बेरोजगारों को और अभी तो 1 महीने में 16 करोड़ से अधिक की राशि आपके खाते में पहुंचा है। तो वो पिछले सरकार ने जो किया था वो ऊंट के मुंह में जीरा, लेकिन मुझे पूरी खुशी तब होगी जब आपके हाथ में रोजगार होगा। उसके लिए भी योजना हमने बनाई है। इसके साथ साथ ट्रेनिंग भी देंगे ताकि 6 महीने की ट्रेनिंग होगा, उसमें आप फिर अपने पसंद का रोजगार आप चुन सकेंगे। बहुत सारे विभाग में हम भर्ती करना चाहते हैं लेकिन हो ये रहा है वो बिल अटका हुआ है राजभवन में और जिस दिन हस्ताक्षर हो आएगा उस दूसरे दिन सारे पेपरों में, सारे समाचार पत्रों में, मीडिया में केवल छत्तीसगढ़ के भर्ती का विज्ञापन ही दिखाई देगा। और डेप्यूटी न्यूज एडिटर छत्तीसगढ़ अभिषेक शुक्ल हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद है। अभिषेक, एक अच्छा प्रयास है बेरोजगारों के लिए, लेकिन खुद सीएम ने भी ये बात कही कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं आपको बेरोजगारी भत्ता दे रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आपको रोजगार मिले। हालांकि जो बेरोजगार हितग्राही हैं उनका यह कहना है कि इससे काफी मदद मिलेगी। देखिए, 2018 के चुनाव से ये सारी चीज़ें शुरू हुई थी जब कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में इस बात का जिक्र किया था कि 2500 रुपए देंगे और लगातार ये एक मुद्दा भी बना रहा चुनाव के समय भी और उसके बाद भी ये मुद्दा बना रहा। 1 अप्रैल से फाइनली ये चालू हो चुका है। पहले आवेदन करवाया गया ऑनलाइन और ऑनलाइन आवेदन 1 महीने में करवाने के बाद आज मुख्यमंत्री ने लगभग 70,000 लोग हैं उन सभी को ये पहली किश्त यहाँ पर जारी की। 1 महीने में लगभग 16 करोड़ रुपए की जो रकम है वो यहाँ पर जारी की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि आगे भी ये रकम बढ़ती चली जाएगी और लोग जिस प्रकार से जुड़ते जाएंगे, ऑनलाइन आवेदन करते जाएंगे, उनको इसका फायदा मिलेगा। छोटी छोटी जरूरतें होती हैं बेरोजगारों की, यात्रा करना, फॉर्म और भी कई छोटी छोटी जरूरतें होती हैं जो अगर ये राशि मिलती है
तो उनको फायदा मिलेगा, उनके स्वाभिमान की रक्षा होगी। जो छोटी छोटी रकमों के लिए उनको दूसरों का मुंह ताकना पड़ता था या रिश्तेदारों का, घर वालों का, तो ये एक स्वाभिमान की भी रक्षा है। मुख्यमंत्री ने यहाँ पर ये जरूर कहा कि आरक्षण बिल का जिक्र करते उन्होंने इसको जोड़ा है इससे, और कहा कि अगर वो पास हो जाता तो जो नौकरियां रुकी हुई हैं वो नौकरियां यहाँ पर शुरू कर दी जाएंगी। और जो उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि वे भत्ता देते हुए उनको थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, वो चाहते कि रोजगार दे, सभी को रोजगार मिले, तो ये आरक्षण बिल की ओर उनका इशारा था। और उनका कहना था जैसे ही वो पास होता है अगले दिन से पेपरों में सिर्फ भर्तियां ही भर्तियां होंगी, यानी सरकारी नौकरियां खुल जाएंगी। तो युवाओं पे फोकस था पूरा कार्यक्रम और बड़ी राहत मिली है। इतनी बड़ी रकम आज एक मुश्त ट्रांसफर यहाँ पर की गई है। कुछ सिलेक्टेड लोगों को यहाँ पर बुलाया गया था और लगभग 70,000 लोग हैं जो कि इसका फायदा ले रहे हैं, और लोगों से बातचीत भी उन्होंने आज यहाँ पर की है और उन लोगों ने अपनी किस तरीके से इसका फायदा होगा, क्या बेनिफिट उनको मिलेगा, ये सारी चीजें बताई। तो एक अच्छी शुरुआत है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए, जानकारी देने के लिए। और बढ़ते आगे, छत्तीसगढ़ में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड को बीजेपी ने सभी के साथ सुना। बीजेपी ने पूरे प्रदेश में मन की बात कार्यक्रम सुनने के लिए व्यवस्थाएं की हुई थीं। राजभवन में राज्यपाल बिश्वभूषण हरिचंदन ने पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना और रायपुर में बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर के साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कार्यकर्ताओं के साथ पीएम के मन की बात कार्यक्रम को सुना। दुर्ग में सांसद सरोज पांडे, सूरजपुर में केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह, सुकमा में बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने मन की बात कार्यक्रम को सुना। वहीं अंबिकापुर में बीजेपी जिलाध्यक्ष ने बूथ पर मन की बात सुना। जगदलपुर में बड़ी संख्या में पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम सुनने के लिए लोग पहुंचे। बिलासपुर में तेज बारिश के बीच लोगों ने मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण सुना। ये 100वां प्रसारण था और इसलिए भी लोगों में एक अलग उत्साह था और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम के सफर के बारे में जिक्र किया और साथ साथ जो बातें उन्होंने मन की बात के 100वें एपिसोड में कही उसमें काफी कुछ हिस्सा उनके बीते 99 एपिसोड्स के साथ साथ अपने कार्यकाल की जुड़ी यादों का था और प्रधानमंत्री बनने के बाद कैसे मन की बात कार्यक्रम को लेकर विचार उनके मन में आए, ये भी उन्होंने जिक्र किया। पिछले 9 साल में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात के माध्यम से लोकल फॉर वोकल के साथ साथ समाज जीवन का ऐसा कोई वर्ग नहीं छोड़ा जिससे उन्होंने लाइव कांटेक्ट नहीं किया हो। हिंदुस्तान पुनः विश्व गुरु बने, हिंदुस्तान पुनः सोने की चिड़िया बने, हिंदुस्तान में हर तरह की संपदा हमारे पास उपस्थित है। जैसे आज ही उन्होंने कमल के फूल के रेशे से, पत्ते के रेशे से जो कपड़े की व्यवस्था बताई है और भिन्न भिन्न प्रकार की हर एपिसोड में वो कोई न कोई नया विषय लेकर आते हैं। उससे गांव के लोग प्रभावित होते हैं, गांव का जीवन प्रभावित होता है। गांव में जो आजकल बेरोजगारी या कोई प्रकार की चीजें रुकी हुई थी, हमारे ऐसी जो संपदाएं थी जिनको हमको ज्ञान नहीं था, वो धीरे धीरे हिंदुस्तान के फ्लोर पे आ रही है। और आज मन की बात का हिंदुस्तान ही नहीं पूरा विश्व तारीफ कर रहा है। इस 100 एपिसोड में पूरे हिंदुस्तान की यात्रा आंचलिक जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे हिंदुस्तान के सभी राज्यों की संस्कृति, वहाँ के विकास, वहाँ के पर्यावरण, वहाँ के शिक्षा, वहाँ के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के क्रियान्वयन, वहाँ पे पर्यावरण की रक्षा के लिए किए गए काम, नदी बचाओ अभियान से जुड़े हुए लोगों से बातचीत और देश की जो समस्या है और देश की जो योजनाएं हैं उसका स्वरूप बताने का प्रयास किया है माननीय मोदी जी ने। उन योजनाओं को जल जीवन मिशन तक पहुंचाने का प्रयास किया है। घर घर पानी की व्यवस्था, 47 करोड़ घर के लोगों के खाते खुल गए, उनके जीवन में क्या परिवर्तन आया डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में। इन योजनाओं को जनता के बीच रखने का काम। हम सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं कि देश के प्रधानमंत्री अपने मन की बात सभी देशवासियों के साथ में करते हैं। मुझे लगता है कि जिस प्रकार की बातें प्रधानमंत्री जी करते हैं और हमारे देश की जो संस्कृति है उससे सभी देशवासियों को रूबरू कराते हैं, ये अद्भुत है और ये अनोखा कार्यक्रम है। मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे विषयों की ओर भी ध्यान आकर्षित करते हैं जिन विषयों पर कई बार हमारा ध्यान नहीं जाता। जैसे उन्होंने कहा कि छोटे और गरीब जो हमारे छोटे खोमचे वाले हैं उनके साथ में विवाद न करें,
उनसे मोल भाव ना करें, ऐसी बातें मन को छूने वाली होती हैं। और देश के प्रधानमंत्री जी इन बातों पर ध्यान आकर्षित करते हैं। महिला सशक्तिकरण की बात हमेशा कहते हैं। आज उन्होंने छत्तीसगढ़ के गांव का जिक्र पुनः किया। मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत साधुवाद देती हूं कि छत्तीसगढ़ को वो हमेशा याद। पूरे देश के लोगों को प्रेरित करने का काम, अच्छे काम करने का काम, समाज की सेवा का काम, इस काम को प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने एक नया आयाम दिया है कि यहाँ पर टीवी नहीं होता, नेटवर्क नहीं होता, रेडियो चलता है। रेडियो के माध्यम से सब तक देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश को ऊंचा उठाने के लिए, लोगों की सेवा करने के लिए और विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देने का काम प्रधानमंत्री जी के इस 100वें एपिसोड के माध्यम से आज हुआ है। हम प्रधानमंत्री जी को, देश की जनता को बधाई देते हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात आज 100वां एपिसोड पूरा हुआ और ये 100वां एपिसोड जब पूरा हुए, जहां से शुरू हो रही से तेरा रात तक दिखाया है। मुख्य बात यह है कि गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में जब पदभार ग्रहण करे, स्वाभाविक रूप से जनता मन से मिले के लिए समय पर्याप्त रहे, लेकिन प्रधानमंत्री मिले के बाद वह ये देखे कि प्रधानमंत्री के मिले में आम जनता मन का। और राजधानी रायपुर सहित पूरे छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। दुर्ग में भी मौसम का मिजाज बदल गया। झमाझम बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। वहीं लगातार बारिश से गर्मी में बरसात के सीजन का एहसास हो रहा है। कवर्धा में भी आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। मुंगेली जिले में भी बारिश का दौर जारी है। कांकेर में भी बारिश होने से मौसम खुशनुमा हो गया है और कोरबा में भी बादल छाए हुए हैं। तेज हवा के साथ बारिश का दौर जारी है। दुर्ग से बड़ी खबर, बारिश ने पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा में खलल डाल दिया। दरअसल पंडाल के भीतर कई जगहों पर पानी गिरने की वजह से कथा सुनने आए श्रद्धालुओं को परेशान होना पड़ा। पंडित प्रदीप मिश्रा ने श्रद्धालुओं से यह अपील की, आज घर पर रहकर ही कथा श्रवण करें। और मौसम विभाग की तरफ से जानकारी मिली, 11 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। रायगढ़, रायपुर, गरियाबंद, धमतरी, दुर्ग, बीजापुर, कांकेर, राजनांदगांव, बस्तर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। प्रदेश के 5 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया। बिलासपुर, मुंगेली, बालोद, बेमेतरा, कवर्धा में येलो अलर्ट जारी किया गया। तेज आंधी और बिजली गरजने, ओलावृष्टि होने की संभावना जताई जा रही है। सभी संभागों में गरज और चमक के साथ बारिश होने की संभावना जताई जा रही है मौसम विभाग की तरफ से। मौसम विभाग ने और क्या कुछ सूचना जारी की है, इसके बारे में डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि 5 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। और दुर्ग से मिथिलेश हमारे सहयोगी, रायपुर से तनु वर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मिथिलेश, आपके पास आएंगे। पहले तनु, क्या इंफॉर्मेशन मिल पा रही है, मौसम विभाग क्या कह रहा है? छत्तीसगढ़ में आज फिर मौसम का मिजाज बदल गया है। छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों में सुबह से ही तेज हवाएं चल रही है तो कहीं बारिश हो रही है। राजधानी रायपुर की अगर हम बात करें तो राजधानी रायपुर में भी सुबह से ही घने बादल छाए हुए हैं और हल्की मध्यम वर्षा हो रही है। वहीं मौसम विभाग ने आज प्रदेश के सभी संभागों में गरज चमक के साथ तेज वर्षा होने की जो संभावना है वो जताई है। और इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है, जिसमें रायपुर, रायगढ़, दुर्ग, धमतरी, गरियाबंद, राजनांदगांव, कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और ऑरेंज अलर्ट वाले स्थानों पर तेज हवाओं के साथ आकाशीय बिजली गिरने और ओलावृष्टि होने की संभावना जताई गई है। और वहीं 5 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें मुंगेली, बिलासपुर, बालोद, बेमेतरा और कबीरधाम के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। और येलो अलर्ट वाले स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। और मौसम विभाग का कहना है कि छत्तीसगढ़ में बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी युक्त हवाओं का आगमन जो है वो लगातार जारी है और दक्षिण से आ रही हवाओं ने तापमान को प्रभावित कर दिया है। और इसके चलते मौसम का मिजाज जो है वो अभी यूं ही बना रहेगा और इसके साथ ही आने वाले 1-2 दिनों तक बिल्कुल। और मौसम विभाग की तरफ से जारी अलर्ट को लेकर भी लोगों को भी इस हिसाब से अपने प्लान्स बनाने होंगे। मिथिलेश, दुर्ग में भी बारिश हुई है मौसम विभाग की तरफ से जारी किए गए अनुमान के मुताबिक, और पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा का श्रवण करने के लिए लोग पहुंचे थे, उन्हें भी काफी परेशानी हुई है।
है, तभी से देखा जा रहा है कि मौसम लगातार बिगड़ता जा रहा है। यदि मैं 24 तारीख से बात करूं तो 24 तारीख से अब तक जो है वो 3 बार जो है पंडित प्रदीप मिश्रा के कथा स्थल का पंडाल फट चुका है। शामियाना बड़े स्तर पर लगाए गए थे ताकि हजारों लोग जो पहुंचते हैं उनको छांव मिल सके। धूप भी तेज पड़ी थी, उसके बाद में कल देर शाम से बारिश हुई और बारिश इस कदर हुई कि जो कथा स्थल के जगह जगह पे पानी भरा हुआ है, भारी अव्यवस्था देखी जा रही है। बिल्कुल, और खुद पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा कि आप लोग घर पर रहकर कथा श्रवण कीजिए। बहुत शुक्रिया आप दोनों का जानकारी देने के लिए। और अब सिटी टॉप 20।